हेलो जुबानी, मैं हूँ सन्नी और आप देख रहे हैं रोज चकता था टीवी। और बालों की क्या हालत हो रही है। और आज है संडे और कल आपने देखा हमारी गाड़ी रात को पंचर हो गई थी, तो भैया पंचर करवाई, टायर चेंज कराया, ट्यूब चेंज कराया। उसके बाद हम आए घर, रात को लेट हो गया, सुबह लेट उठा हूँ। और आज करना क्या है, आज सुबह से देख रहा हूँ KGF चैप्टर 2। भाई साहब क्या पिक्चर बनाई है, क्या नो वर्ड्स, एक नंबर खतरनाक पिक्चर है। अभी इंटरवल तक देखिए भाई, इंटरवल तक क्या शानदार मज़े आ रहे पिक्चर देखने में। बस अभी थोड़ा नहा धो के तैयार हो लेते हैं, फिर उसके बाद अर्निंग दिखाएंगे। और हाँ, कल जो मेरा ऑर्डर था मेरे पास, जो मेरा टायर पंचर हो गया था ना, तो फिर ऑर्डर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसमें ऑप्शन आता है ऑर्डर ट्रांसफ़र करने का, लाइव ऑर्डर में जाके। जैसे ही मैं लाइव ऑर्डर में गया, उसमें आ रहा था व्हीकल इशू में गया, उसमें आया ऑर्डर ट्रांसफ़र के लिए। मैंने सर्चिंग करा तो सर्चिंग दिखा रहा था। तो अभी तक मेरे पास राइडर असाइन नहीं हुआ था, लेकिन किसी और राइडर के पास मेरा ऑर्डर ट्रांसफ़र के लिए चला गया था। तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, बैक कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा कर रहा हूँ तो वो ऑर्डर नहीं आ, ट्रांसफ़र के लिए नहीं आ रहा, कैंसिल के लिए आ रहा है। कैंसिल कर रहा था तो उसमें आ रहा था 80 रुपये आपके कटेंगे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर इतने में उसका फ़ोन आ गया मेरे पास। मैं वो पंचर वाला ढूंढ रहा था रात को, इतने में फिर दूसरे बंदे का फ़ोन आ गया कि मेरे को ऑर्डर, आपका ऑर्डर मेरे को लेके जाना है। ऑर्डर के लिए मेरे पास नोटिफिकेशन आया। मैंने कि हाँ ले जाओ यार, मेरी गाड़ी पंचर पड़ी है। तो वो आया, उस बंदे को मैंने ऑर्डर दिया और वो लेके डिलीवर करने चला गया। तो मैंने कि चलो ये सिरदर्दी तो ख़त्म हुई। ऑर्डर लेके कहाँ घूमता रहता रात को। उसको ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब उसको ऑर्डर दे दिया, मैंने बैक कर दिया था। ट्रांसफ़र वाला मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा था, उसके में आ रहा था। मैंने उसके में भाई उसको पिकअप करा दिया। मैंने तू पहले पिकअप कर, मेरे से आफत ख़त्म हो। उसने पिक कर लिया, उसके में कस्टमर का एड्रेस शो करने लग गया। मैंने ठीक है अब तू ले जा इसको, जा जल्दी फटाफट कर दे। वो तो ले गया, लेकिन मेरी ऐप में वो ऑर्डर शो कर रहा था। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करके सारी चीज़ बताई मैंने कि मैंने ऑर्डर ट्रांसफ़र कर दिया और ऑर्डर दे भी दिया, कस्टमर के पास पहुँच भी गया। मेरी ऐप में अभी तक शो कर रहा है, इसको हटाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं क्लियर करता हूँ। उसको डिलीवर, उन्होंने डिलीवर मार्क कर दिया। डिलीवर मार्क करने से क्या हुआ, उसको भी पैसे मिले जो ऑर्डर लेके गया था, मुझे भी इस ऑर्डर के 90 रुपये मिल गए। मैंने कि ये अच्छा हुआ, चला नुकसान तो हुआ, 200 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन 100 तो वापस आए, 100 का ही नुकसान हुआ। 600 रुपये टायर ट्यूब में लग गए, 750 रुपये की अर्निंग हुई, 200 रुपये का पेट्रोल लगा होगा। तो वही चलो, थोड़ा जो कभी कभी नुकसान हो जाता है, बाकी ठीक रहा ट्रांसफ़र करने का और पैसे मिल गए अपन को। भाई नहाने जाना था, लेकिन KGF पिक्चर भी कंप्लीट कर दी। तो पिक्चर कंप्लीट की और भाई साहब क्या KGF 2 है, एक नंबर मूवी है। बाकी शाम की गिग्स बुक हैं अपनी, वही 6 से 11 शाम को करेंगे। जो भी अर्निंग होगी बताता हूँ, नहा के मैं तो 1 सेकंड में नहाता हूँ। देखो 1 सेकंड हो गया और मैं नहा, तो भाई नहा धो के हो गया मैं रेडी। और आज है संडे और आज सर्च पे चल रहा है, सैटरडे संडे सर्च पे चलता है। और सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो कमाई ज़्यादा नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, और सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से पार्ट टाइमर जो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, वो पार्ट टाइम जोमेटो में भी काम करते हैं सैटरडे संडे। तो भाई राइडर ज़्यादा हो जाते हैं। राइडर ज़्यादा होने की वजह से जो ऑर्डर ज़्यादा होते हैं फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं ऑर्डर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन राइडर भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऑर्डर कम हो जाते हैं। बाकी सैटरडे संडे को अर्निंग अच्छी होती है क्योंकि जोमेटो एक्स्ट्रा देता है। बाकी देखते हैं, आज संडे है, मैं हो गया रेडी, 6 बजे निकलता हूँ। आज दिखाता हूँ कितनी अर्निंग होती है संडे वाले दिन पार्ट टाइम में। तो भाई पहला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया। 22 मिनट में 71 रुपये शो कर रहा था, 71 ही मिले आज। वो नहीं, सर्ज पे नहीं चल रहा आज। ठीक है भाई, देखते हैं कितनी अर्निंग होती है आज संडे को। संडे की अर्निंग दिखाते हैं आज। तो भाई 7:20 हो गए और मेरे 3 ऑर्डर हो चुके हैं अभी तक। एक ऑर्डर तो पास का ही था, 300 मीटर, उसके 32 रुपये मिले हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रही होगे। और एक ऑर्डर थोड़ा दूर का था, तो उसके मिले हैं 82-84 रुपये। तो अभी तक 7:20 तक मेरे 3 ऑर्डर हुए हैं। बाकी देखता हूँ कितने ऑर्डर होते हैं, बाकी सारी अर्निंग और दिखाता हूँ, कितना पेट्रोल लगा है, कितनी अर्निंग होती है आज संडे वाले दिन। और अभी मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ उत्तम नगर। बड़ी सड़कें ख़राब हैं, वापस जा रहा हूँ तिलक नगर की साइड। तिलक नगर, सुभाष नगर, अशोक नगर, वो इलाका सही है। ये प्यार देख रहे हो जोमेटो और स्विगी वालों में, ये देखो जोमेटो और स्विगी वालों का प्यार है ये। तो भाई चौथा ऑर्डर भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर था, 7 किलोमीटर। इसके मिले मुझे 133 रुपये। और अब टाइम हो रहा है 8:20 और अभी 2.5 घंटे हैं हमारे पास, 11 बजे तक का टाइम है। देखते हैं कितने ऑर्डर और होते हैं, कितनी अर्निंग होती है। अभी तक 4 ऑर्डर हुए हैं मेरे। चलो जितने भी होंगे दिखाऊंगा मैं आपको।
अभी मैं खड़ा हूँ उत्तम नगर, जहाँ नहीं आना चाहता वहीं आ जाता हूँ घूम फिर के। तो वही 8:30 बजे तक मेरे 4 ऑर्डर हुए थे, उसके बाद एक 5वां ऑर्डर आया। ये 60 रुपये का ऑर्डर था, ज़्यादा नहीं था। 1 किलोमीटर से पिक करना था, 2.5 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप करना था। लेकिन इस ऑर्डर में मुझे लग गए 64 मिनट। हुआ ये कि ये ऑर्डर किसी और राइडर के पास असाइन हुआ, वो चला गया रेस्टोरेंट के पास, उसने अपनी आईडी दिखाई, ये मेरी ऑर्डर आईडी है और मुझे ऑर्डर दे दो। तो रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर दे देते हैं, तो उसने ऑर्डर दे दिया। उस राइडर ने वो ऑर्डर पिक नहीं करा और उस ऑर्डर ले जाने के बाद ऑर्डर को कर दिया डिनाइल। उसने जैसे ही डिनाइल करा, ऑर्डर आया मेरे पास। उसने ऑर्डर पिक भी कर लिया और ऑर्डर रेस्टोरेंट से ले लिया, लेकिन आईडी में पिक नहीं किया, ऐप में पिक नहीं किया और उस ऑर्डर को डिनाइल कर दिया। क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है कि ऑर्डर उसने ले लिया, और डिनाइल करते ही दूसरे राइडर के पास ऑर्डर जाएगा। जोमेटो की ऐप ही ऐसे काम करती है कि आप ऑर्डर डिनाइल करोगे तो दूसरे के पास जाएगा, सीधी सी बात है, आप नहीं कर सकते, दूसरा करेगा। तो वो ऑर्डर आया किस्मत से मेरे पास, बस बदकिस्मती तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई बदकिस्मती तो उसे कहते हैं जिसके पास ऑर्डर ही नहीं आते। हमारे पास ऑर्डर तो आ रहे हैं चाहे जैसे आ रहे हैं। तो वो ऑर्डर मेरे पास आया, मैं भाई रेस्टोरेंट पे गया, मैंने उनको आईडी दिखाई, तो रेस्टोरेंट वाले बोले सर हमने ये ऑर्डर कंप्लीट करके दे दिया है, हमारे सिस्टम पे भी कंप्लीट दिखा रहा है। कस्टमर का मेरे पास कॉल आता है कि सर आप मेरा ऑर्डर क्यों नहीं लेके आ रहे, आधे घंटे से ऊपर हो गया मुझे ऑर्डर किए, और रेस्टोरेंट वाले बोल रहे हैं ऑर्डर हमने दे दिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि रेस्टोरेंट वालों ने किसी और को ऑर्डर दे दिया, मुझे ऑर्डर नहीं दिया। और कस्टमर कहता है ये मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि रेस्टोरेंट वालों ने किसी और को ऑर्डर दे दिया। तो मैंने कि मैम मैंने अभी उनको बोला है, उनको आईडी दिखाई है, तो वो कह रहे हैं हमने किसी और को दे दिया, आप थोड़ा और वेट करो, हम दोबारा रेडी करके देते हैं। तो दोबारा ऑर्डर रेडी करने के चक्कर में मेरे 60 मिनट ख़राब हुए। देख रहे हो आपने, रेस्टोरेंट लेट बाय 64 मिनट, 66 मिनट हो गए थे बाद में। 66 मिनट, 1 घंटे से ऊपर लग गया मुझे इस ऑर्डर में। फिर मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया, यहाँ दिखा भी रहा है 3 किलोमीटर ऑर्डर और टाइमिंग है 66 मिनट, और इसके मुझे मात्र इसके 67 रुपये मिले हैं। तो ये टाइम ख़राब हो गया। ये टाइम ख़राब ना होता तो इस टाइम में 2 ऑर्डर और हो जाते, और कम से कम 50-50 रुपये के भी और ऑर्डर होते, तो मेरी 100 रुपये अर्निंग एक्स्ट्रा होती। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, ये तो कभी ना कभी होता रहता है हमारे साथ ऐसा। ये ऑर्डर कंप्लीट किया, कंप्लीट करते ही एक ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर था 1.5 किलोमीटर पिक करना था, 2.25 किलोमीटर ड्रॉप था, लगभग 60 रुपये का ऑर्डर था। तो ये भी मैंने 10 बजे कंप्लीट कर दिया था, 10 बजने में 8 मिनट थे, तब ये मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। 17 मिनट में ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद एक और ऑर्डर आ गया, ये पास से ही पिक करना था और लगभग 3 किलोमीटर ड्रॉप था, 64 रुपये का ऑर्डर था। ये ऑर्डर जैसी है, एक ऑर्डर और आ गया, ये ऑर्डर मल्टी हो गया, तो 2 ऑर्डर हो गए थे। और जो दूसरा ऑर्डर आया था वो बिल्कुल पास से ही पिक करके पास में ही ड्रॉप करना था, लगभग 500 मीटर के अंदर ही था, तो मैंने फटाफट कर दिया। फिर दूसरा ऑर्डर लेके गया, तो मुझे इन दोनों ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगभग 23 मिनट लगे, तो इसके 94 रुपये मिले और टाइम हो गया 10:15। उसके बाद एक और ऑर्डर आया, ये लगभग 2 किलोमीटर से पिक करना था, पास में ही ड्रॉप करना था। यहाँ रेस्टोरेंट था, उसके आगे वाला रेस्टोरेंट था जहाँ ड्रॉप करना था। केक का ऑर्डर था, तो इसके 55 रुपये मिले। मैंने ये 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर थोड़ा दूर का ऑर्डर था, लगभग 6 किलोमीटर ड्रॉप था, 1.5 किलोमीटर से पिक करना था। इसके 131 रुपये शो कर रहा था और 131 रुपये ही मिले। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में मुझे मात्र 18 मिनट लगे। 18 मिनट 6 किलोमीटर ड्रॉप कर दिया मैंने फटाक से। और इस तब टाइम हो गया था 10:43, यानी 15 मिनट और थे। मैंने कि देखते 15 मिनट में कितने ऑर्डर होते हैं, क्योंकि 11 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती गिग्स वाली। तो इतने में एक और ऑर्डर आया, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर था, 1 किलोमीटर पिक करना था, लगभग 5.25 किलोमीटर ड्रॉप था, तो इसके 121 रुपये शो कर रहा था। तो ये मैंने 21 मिनट में, मैं सोच रहा था थोड़ा ये जल्दी हो जाए, 2-3 मिनट बचेंगी तो एक ऑर्डर और आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया, ये इस पर टाइम लग ही गया। तो भी 21 मिनट में जल्दी हो गया। रात को क्या सड़कें खाली हो जाती है ना, तो काम करने में मज़े आते हैं, तुरंत उठाओ, खाली सड़कें होती है, तेज़ नहीं भगाता भाई, सेफ्टी से ही चलाता हूँ, लेकिन खाली सड़कें होती है ना तो चलाने में आसानी होती है। नहीं तो दिल्ली में रश इतना होता है ना, बस धीरे 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 20 की स्पीड से ही चलते रहते हैं। रात को सड़कें खाली हो जाती है तो आराम से 40-50 नॉर्मल चला लेते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी निपटते हैं। तो बस यही ऑर्डर कंप्लीट हुए थे रात को। तो मैंने 5 घंटे काम किया, 850 रुपये हुए थे। संडे को अर्निंग सोच रहा था अच्छी होगी, तो वैसे तो ये अच्छी है, गिग्स के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन बस वो 60 मिनट का थोड़ा हुआ ना, तो 851 रुपये हुए, 10 ऑर्डर हुए मेरे, तो यही अर्निंग थी। फिर उसके बाद सुबह मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है, डियर पार्टनर, योर यस्टरडे गिग्स बोनस फॉर हाई पिकअप डिस्टेंस एंड हाई वेट टाइम वाज 30 रुपये इन योर ट्रूली जोमेटो।
30 रुपये योर्स, 30 रुपये तुम्हें दिए हैं ज़्यादा टाइम वेट करने के और डिस्टेंस के। तो भाई ये 30 रुपये सुबह बोनस ऐड हो गया मेरे में, इसमें आ रहा है गिग्स बोनस 30 रुपये। तो ऐसे 30 रुपये बोनस ऐड होने से ये हो गए 881 रुपये। और कल 11 ऑर्डर किए और ऑर्डर भी ज़्यादा दूर के नहीं थे, आप देखा ही होगा आपने, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो पास के ऑर्डर होने की वजह से कल मेरा पेट्रोल भी कम ही लगा है। 220 रुपये का मैंने पेट्रोल लगवाया था, उसमें से भी थोड़ा बहुत बच ही गया था। तो लगभग 200 रुपये का पेट्रोल लगा है। 200 रुपये लेस भी कर दें, 200 रुपये पेट्रोल के भी लेस कर दिए जाएँ, तब भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई मेरी। कल लगभग 650 रुपये की अर्निंग हुई है, संडे के हिसाब से बहुत अच्छी है। गिग्स अभी बहुत अच्छा चल रहा है। गिग्स आने से पहले यही मेरी अर्निंग होती थी 400-500 रुपये, जिसमें से 200 रुपये का, 200 का भी नहीं, ज़्यादा का ही पेट्रोल होता था, क्योंकि लंबे लंबे ऑर्डर होते थे। तो 200-300 रुपये ही कमा रहा था मैं गिग्स आने से पहले। तो गिग्स आने के बाद मेरे हिसाब से दिल्ली में अर्निंग अच्छी हो रही है। तो अभी जो भी दिल्ली में काम कर रहा है, गिग्स का फ़ायदा उठाओ। और जिनको लगता है गिग्स बेकार है, बहुतों ने अभी तक गिग्स को ज्वाइन नहीं कर रखा, मतलब गिग्स में ऑप्शन है, तो आप गिग्स में काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, उन्होंने नहीं करके कर रखा है, पुराने रेट कार्ड पे काम कर रहे हैं और चल रहा है। तो भाई जैसा आपको अच्छा लगता है करो, मेरे हिसाब से गिग्स अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छी बात है। तो ठीक है, बस बढ़िया अभी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी और शानदार सी वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। रुक जाओ, जाने से पहले एक काम तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। अब कहते हैं सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो, टाटा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार। कोई करे कम ते कोई कलाकार, लड़न लडौण नू हमेशा